Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हाय गाइज, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल हैप्पी कॉमर्स हब। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एंड विश की सभी बहुत अच्छे हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशन बहुत बेहतरीन आप लोगों की चल रही होगी। सो गाइज, कल जैसा हमने बात की थी कि जोधपुर की जो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी है JNU यानी कि जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, उसका PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन का नोटिस उन्होंने निकाल दिया है, जिसकी डेट और फीस वगैरह की हमने कल बात कर ली थी। बट इसके बाद भी बहुत सारी क्वेरीज आप लोगों की थी। सो फाइनली आज हम इस वीडियो में कुछ जो कॉमन क्वेरीज मुझे मिली हैं उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे और उसके बाद जो आपका पेपर 1 का सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट का सिलेबस है वो कैसे आप ले सकते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो वीडियो के साथ पूरे टाइम तक जुड़े रहिएगा ताकि किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि कैंडिडेट्स वीडियो पूरा देखते नहीं है और उसके बाद फिर क्वेश्चंस करते रहते हैं। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि रिप्लाई करना हो नहीं पाता, देन आपको फील होगा कि मैम रिप्लाई नहीं कर रहे। और इसी के साथ गाइज जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दी PhD एंट्रेंसेस एग्जामिनेशन फॉर अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट और इसी के साथ सेट एग्ज़ाम। तो उन सब का डिस्कशन, सिलेबस और कब नोटिस जारी होगा, इसके अलावा कॉमर्स के जो टॉपिक्स वगैरह हैं उनकी हम यहाँ पर कम्प्लीटली बात करेंगे। तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ PDFs वगैरह के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्जाम की डेट क्या है। गाइज 22 जनवरी नोटिस में लिखी हुई आई है, बट ध्यान रखिएगा टेंटेटिव चेंज भी हो सकती है। एग्जाम सेंटर के लिए कई लोग पूछ रहे थे, तो गाइज ध्यान रखिए इसका एग्जाम सेंटर ओनली एंड ओनली JNU कैंपस जोधपुर ही होगा। किसी और सिटी में इसका एग्जामिनेशन सेंटर नहीं आएगा। आप चाहे राजस्थान के किसी भी सिटी से या फिर आउट ऑफ राजस्थान से बिलोंग करते हैं, यू हैव टू गो टू जोधपुर फॉर गिविंग योर एग्जामिनेशन। इंटरव्यू होगा क्या? गाइज देखिए, इंटरव्यू का सिस्टम ऐसा है कि जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनको वहाँ पर बुलाया जाएगा एज लाइक काउंसलिंग, ठीक है। उसको नाम वहाँ पर इंटरव्यू दिया गया, वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, किस फील्ड में आप रिसर्च करना चाहते हैं वो आपसे पूछा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि बहुत एक डेंजर इंटरव्यू है और इसके मार्क्स हैं, तो इंटरव्यू के कोई मार्क्स नहीं है, बट बस वहाँ पर आपको बुलाया जाएगा और इट विल बी जस्ट लाइक अ काउंसलिंग, ओके। तो जो इसके बाद क्वालिफाई करेंगे उनके पास मेल आ जाएगा पर्सनली कि आप लोग सेलेक्टेड हो चुके हैं कोर्स वर्क के लिए, और फिर वो फ्यूचर अपना फर्दर जो भी प्रोसेस है वो फॉलो कर सकते हैं। पेपर पैटर्न की हम बात करते हैं तो 2 पेपर आपके यहाँ पर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 होगा आपका बेस्ड ऑन रिसर्च मैथोडोलॉजी एंड पेपर 2 विल बी सब्जेक्टिव, यानी जिस भी सब्जेक्ट के आप कैंडिडेट हैं। जस्ट लाइक आर्ट्स में अगर आप हिंदी के कैंडिडेट हैं या ज्योग्राफी के या फिर पॉलिटिकल साइंस के, इसी के साथ कॉमर्स में बिजनेस एड, EFM मैनेजमेंट, जिसके भी आप कैंडिडेट हैं तो उसका सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। सिलेबस आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं सिलेबस मिलेगा कैसे। तो गाइस सिलेबस के लिए आप या तो साइट फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे टेलीग्राम चैनल पर PDF अवेलेबल है सिलेबस की, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपके पास 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट में रहेंगे और 50 क्वेश्चन पेपर 1 में रहेंगे, तो 150 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। मेरिट फॉर्मेशन कैसे होगा? तो गाइस मेरिट फॉर्मेशन के लिए मैंने कल भी आपको जब हमने नोटिस डिस्कस किया था तो वहाँ पर बताया था कि जो GRF कैंडिडेट्स हैं और जिनका विदिन 2 ईयर्स GRF क्रैक हुआ है उनको 20 मार्क्स एडिशनल मिलेंगे। और इसी के साथ और इसी के साथ जो हमारा मोर देन 2 ईयर कैंडिडेट्स हैं उनको क्या होगा, केवल 10 मार्क्स मिलेंगे, और जिनका नेट या सेट क्लियर है उनको भी 10 मार्क्स मिलेंगे। ये तो रही वेटेज की बात। अगर हम बात करें मेरिट फॉर्मेशन कैसे होगा, तो जो लोग इंटरव्यू मेरा मतलब है जो लोग एग्ज़ाम नहीं देंगे और नेट और GRF क्लियर है तो उनके लिए उनकी PG की परसेंटेज, ठीक है, और प्लस आपका जो नेट विद GRF परसेंटेज है वो, उसको हम क्या करेंगे, हम मतलब कि यूनिवर्सिटी डिवाइडेड बाय 2 करेगी और उसमें आपके प्लस क्या करेगी, 20 मार्क्स वेटेज के एड ऑन करेगी। इसी के साथ गाइस जो लोग एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, तो उनका PG का परसेंटेज आ जाएगा। और इसके बाद जो उन्होंने क्या करा है, MPET एग्ज़ाम के अंतर्गत वो मार्क्स लेकर आए हैं वो फिर डिवाइडेड बाय 2 और वही 20 मार्क्स क्या मिलेंगे उनको, एडिशनल मिल जाएंगे। और इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द सेम प्रोसीजर कि अगर हम क्या कर रहे हैं, केवल नेट सेट है या फिर 2 साल पुराना हमारा GRF है, तो प्रोसीजर सेम रहेगा। 20 की जगह मार्क्स कितने ऐड हो जाएंगे, 10 मार्क्स ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से मेरिट फॉर्मेशन आपका होगा। सीट मैट्रिक्स की बात मैंने कल वाली वीडियो में कर ली थी, तो अगर किसी कैंडिडेट ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकता है, जस्ट प्रीवियस वीडियो है। इसके अलावा मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा रही हूँ। नेट GRF बिल्कुल गाइज
नेट JRF वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास चॉइस है, चाहो तो एग्ज़ाम दे सकते हो, चाहो तो एग्ज़ाम मत दो, बट अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन आप लोग एग्ज़ाम देते हैं तो थोड़ा बेटर रहता है। और फेलोशिप फॉर, सॉरी गाइज यहाँ पर ही थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो इसको हम रहने देते हैं, फेलोशिप फॉर JRF कैंडिडेट। ओके, तो JRF कैंडिडेट की अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल गाइज जब आप PhD में एडमिशन लेते हैं तो आपको JRF फेलोशिप मिलती ही मिलती है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से लें। अगर आप प्राइवेट से भी लेते हैं ना तब भी आपको फेलोशिप मिलेगी अगर आपने JRF क्वालिफाई कर रखा है। इसके अलावा जो NB SC NB OBC वाली होती है वो भी आपको यहाँ पर अवेल हो जाती है। फ़ी रिफ़ंड होगी क्या? कल एक कैंडिडेट ने पूछा था, मैम अगर हम एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी क्या? किसी भी कंडीशन में आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। आई नो अमाउंट ज़्यादा है, 3200 तो आपका जनरल कैटेगरी का है, देन 2700 फॉर OBC कैटेगरी, सॉरी फॉर अदर कैटेगरी, तो अमाउंट ज़्यादा है, ये ऑब्वियसली बात है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका PH कैटेगरी। PH कैटेगरी में कुछ जो कैटेगरीज है गाइज वो क्लियर नहीं है, तो आप यूनिवर्सिटी की हेल्पलाइन या फिर मेल सर्विस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ज़्यादा इशू रहता है तो देन यू हैव टू विजिट JNVU कैंपस जोधपुर। मिनिमम पासिंग मार्क्स की हम बात करें तो 50% यहाँ पर कहा गया है कि मिनिमम 50% आपको चाहिए, यानी कि अगर हमारा 100 + 150 तो 150 में से आपको क्या है 75 मार्क्स तो लाने ही मैंडेटरी है, और 5% रिलैक्सेशन दिया गया है। कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन या आपको रिलैक्सेशन जो है वो प्रोवाइड करवाया गया है। और 5% में हम बात करें तो जैसा कि गाइज ऑब्वियसली बात है, अगर हम 50% ला रहे हैं तो ये तो जनरल कैटेगरी के लिए है, और 5% वाला जो रिमेनिंग आपके पास SC ST OBC फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनके लिए आपको 5% रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो PG में अपीयरिंग स्टूडेंट हैं वो भी इसको दे सकते हैं, देने को तो नो इशू। और 55% आपकी क्या होनी चाहिए यहाँ पर परसेंटेज आपकी PG में होनी चाहिए। 5% का वही कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन आपको है। बट जो कैंडिडेट्स अपीयरिंग में क्या कर रहे हैं, अपना फॉर्म लगा रहे हैं, ठीक है, उनका जब सीट अलोकेट होगी तब तक उनका एग्ज़ाम का रिजल्ट और मार्कशीट उनके पास आ जानी चाहिए, अदरवाइज रद्द वो लोग आपके एडमिशन को कर देंगे। प्रीवियस ईयर पेपर की हम बात करें तो एक पेपर तो हम हमारे चैनल पर डिस्कस करेंगे विद इन 2-3 डेज़। आपको जो रिसर्च मैथोलॉजी का पेपर 1 है वो मैं प्रॉपर डिस्कस यहाँ पर करके दूंगी JNVU का, जो कि 2021 में हुआ था। इसके अलावा जो सब्जेक्टिव पेपर वगैरह है वो साइट पर तो अवेलेबल नहीं है, तो अगर कोई सीनियर वगैरह है और आपके कोई नोन है उनके पास फिर भी मिल सकता है, और मार्केट में बेसिकली ये पेपर मिलते नहीं हैं। और मेरे पास भी सब्जेक्ट में कोई भी JNVU का पेपर नहीं है। सो गाइज इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेरी कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर की। तो मैं आपको बता दूं, ये पेपर या तो किसी सीनियर के पास मिलेंगे, ठीक है, अदरवाइज इसका कोई ऑप्शन नहीं है, मार्केट में ये पेपर आपको नहीं मिलेंगे। नेट मैंडेटरी है क्या? नहीं, एग्ज़ाम देने के लिए नेट मैंडेटरी नहीं है। विदाउट नेट वाले कैंडिडेट भी आराम से एग्ज़ाम दे सकते हैं। और नेक्स्ट है NOC वाला जो प्रावधान है वो गवर्नमेंट जो कैंडिडेट हैं उनके लिए है। और कोर्स वर्क का जो ऑफ है गाइस ध्यान रखना, जो रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको 6 मंथ्स का क्या लेना पड़ेगा, उनको रेगुलर 6 मंथ्स का, बस बेसिकली 6 मंथ का कोर्स वर्क होता है, बट डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट की क्या करता है, वेरी करता है। तो हम मान के चल सकते हैं 6 मंथ, बाकी 2-3 मंथ्स में भी हो सकता है आपका काम हो जाए। बट एक बार तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफ लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कहीं पर रेगुलर हमारी कुछ प्रेजेंस दिखा रहे हैं तो हम 2 जगह रेगुलर नहीं रह सकते, और वो भी दोनों अगर गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल। इसके अलावा गाइज एक क्वेश्चन ही रहता है कि मैम PhD के साथ हम अदर कोर्स कर सकते हैं क्या? गाइज PhD के साथ आप कोई भी अदर कोर्स नहीं कर सकते, हालांकि बाकी जो UG PG डिग्रीज होती हैं उनके साथ आप डिफरेंट कोर्सेज कर सकते हैं, बट अभी तक PhD के साथ अदर कोर्सेज के लिए आपके पास कोई भी यहाँ पर प्रावधान नहीं है। तो ध्यान रखें, PhD के साथ कोई कोर्स आप नहीं कर सकते। मोस्ट प्रोबेबली मैंने ट्राई करा है कि जितनी क्वेरीज मेरे पास आई मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दी हैं। इसके अलावा भी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फॉर्म ध्यान से भरिएगा गाइज, फॉर्म थोड़ा सा टिपिकल है इसका, आप चाहें तो बाहर से भरवा सकते हो, चाहे तो सेल्फ भी भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसकी हार्ड कॉपी याद से अपने पास रखिएगा, इन फ्यूचर वो काम आती है। इसी के साथ डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी भी पूछा गया है शायद यहाँ पर। तो डिसिप्लिनरी अगर हम एक ही सब्जेक्ट में रिजिट होकर अपनी रिसर्च करेंगे, और इंटर डिसिप्लिनरी यानी रिसर्च ऐसी होगी जो 2-3 सब्जेक्ट के एस्पेक्ट्स में मर्ज कर रही है, तो वो है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं गाइज, उनका क्वेश्चन रहता है कि JRF उनको मिलेगा या नहीं, उनका क्लियर है तो नहीं मिलेगा। 2 जगह से आप कोई भी अमाउंट नहीं उठा सकते। इसी के साथ JRF से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं और अमाउंट की, डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, उसकी पर्टिकुलर एक वीडियो मेरे चैनल पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वो जाकर देख सकते हैं, ताकि JRF से संबंधित जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पास जो सिलेबस है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो गाइस हम यहाँ पर बात करते हैं सिलेबस की।
तो मैं बता दूं जो सब्जेक्ट का सिलेबस है ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी सब्जेक्ट के मैंने सिलेबस अपलोड कर दिए हैं, कुछ जो रिमेनिंग है वो आज अपलोड हो जाएंगे। इसी के साथ पेपर 1 का जो PDF है मैंने चलाकर शेयर नहीं करा था, क्योंकि उसको मैं यहाँ पर पहले एक बार आपको अच्छे से समझा दूँ, उसके बाद आपको उसकी PDF भी मिल जाएगी। देखिए गाइज, यहाँ पर जो पेपर 1 का सिलेबस है वो 2 टाइप में है। एक तो फैकल्टीज़ है अदर देन साइंस और इंजीनियरिंग, यानी कि हमारा जो ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स का सब्जेक्ट है उसके लिए जो पेपर 1 है उसका जो सिलेबस है वो कंप्लीट डिफरेंट है, और जो साइंस और इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं उनके लिए पेपर 1 का सिलेबस डिफरेंट है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे को पेपर 1 का क्या सिलेबस है। मोस्टली हम जितने भी एग्जाम्स देते हैं, जैसे लाइक आपका नेट सेट होता है या फिर अदर यूनिवर्सिटीज़ के जो पेपर होते हैं, उनका सिलेबस बेसिकली ये रहता है कि जो नेट वाला सिलेबस है वही फॉलो करते हैं। बट यहाँ पर जो पेपर 1 है वो कम्प्लीटली रिसर्च मेथडोलॉजी ही बेस्ड है। तो पहले हम टॉपिक्स देख लेते हैं, इसके बाद कवर कहाँ से करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि अभी हमारे पास 2 मंथ हैं तो आप अच्छे से अपनी स्टडीज़ कर सकते हैं। पेपर का लेवल आपको जब हम पेपर डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। यूनिट 1 है आपके पास रिसर्च मैथडोलॉजी, मीनिंग, उसका नेचर, सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका पॉजिटिविस्टिक और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, यानी कि आपका शोध मैथडोलॉजी क्या है, शोध प्राविधि क्या है, उसका अर्थ, प्रकृति, शोध में प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद। नेक्स्ट है हमारे पास मैथड्स ऑफ रिसर्च क्या क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। यूनिट नंबर 3 की हम बात करें तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च, सर्वे ऑफ अवेलेबल लिटरेचर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर और बिब्लियोग्राफी। रिसर्च डेटा की हम बात करें तो टाइप ऑफ सोर्सेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। डाटा कलेक्शन में है टूल्स और टेक्निक्स फॉर डेटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन और फैक्ट एनालिसिस। नेक्स्ट है आपके पास 6 पॉइंट यूज़ ऑफ साइंटिफिक टूल्स इन रिसर्च, कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी, SPSS, यानी कि जो आपका सोशल साइंस की जो मतलब ये है आपका सॉफ्टवेयर पैकेजेस फॉर सोशल साइंसेज एंड अदर स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशंस। नेक्स्ट है आपके पास कंटेंट एनालिसिस, जनरलाइजेशन, थ्योरी बिल्डिंग, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। यहाँ पर हमारे पास जो MLA स्टाइल और APA स्टाइल, ये जो होती हैं इनके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है ये क्या होती हैं। यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन इन रिसर्च, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इंटरकल्चर, ग्रुप कम्युनिकेशन। ये जो टॉपिक है आपका ये तो आपको नेट की बुक में मिल जाएगा। फिलोसॉफिकल एंड एथिकल अप्रोच टू रिसर्च और वैल्यू प्रॉब्लम एंड लॉजिक ऑफ इंक्वायरी। और लास्ट यूनिट है आपके पास इवैल्यूएशन ऑफ रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया और न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन रिसर्च, यानी कि आपके पास NEP यहाँ पर एक टॉपिक ऐड कर दिया गया है। इसको अलग से आप देख सकते हैं। NEP अपने आप में अच्छा खासा टॉपिक है जो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस दे सकता है। यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं है कि अगर 10 यूनिट है तो सब में से 5 ही आ रहे हैं, बट अगर हम अज्यूम भी करके चलते हैं तब भी NEP को अच्छे से पढ़ेगा गाइस। 3 to 4 क्वेश्चन ही आपको वहाँ पर दे सकती है। अब हम बात करते हैं हमको ये कवर कहाँ से करना है, तो कम्युनिकेशन का टॉपिक आप यूट्यूब से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा नेट की बुक है वहाँ से कवर कर सकते हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो आप या तो उसका ड्राफ्ट पढ़ सकते हैं या फिर आपको काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे जिन्होंने इसको प्रॉपरली कहीं ना कहीं डिस्क्राइब कर रखा है। इसके अलावा जो रिमेनिंग हमारे पास रिसर्च से संबंधित पॉइंट है उनके लिए आप जो एक बुक चलती है राजस्थान में, वो बेसिकली वो है CR कोठारी, इंग्लिश में ही मिलेगी आपको ये बेसिकली, तो आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। और एक स्टैंडर्ड बुक चलती है रिसर्च मैथडोलॉजी में और काफ़ी पॉपुलर, रंजीत कुमार सर की। तो ये दोनों बुक्स आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। रंजीत कुमार की जो बुक है वो उसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको 2 to 3 डेज़ में अवेलेबल करवा दूंगी। कोशिश करूंगी कि आज शाम तक या फिर कल शाम तक आपको ये मिल जाए। और CR कोठारी की अगर PDF अवेलेबल होती है तो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। अदरवाइज़ आप इसको लेट ना करें, और जो लोग सीरियस है अपने एग्ज़ाम को लेकर वो इसको परचेज़ करके अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। इसके अलावा जो हमारे पास साइंस और इंजीनियरिंग स्ट्रीम है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, उसका क्या सिलेबस है। तो यहाँ पर है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा प्रोसेस ऑफ थिंकिंग और कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ रिसर्च, व्हाट इज़ रिसर्च। और जहाँ पर अगर मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पर उन्होंने इसमें हिंदी में क्या करा है नहीं बताया, तो पेपर भी कैसा आएगा इन लोगों का, कम्प्लीटली इंग्लिश में ही आएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, व्हाट मेक्स टू डू रिसर्च, इंपॉर्टेंस, टाइप ऑफ रिसर्च, बेसिक और अप्लाइड। नेक्स्ट है आपका स्टेजेस ऑफ रिसर्च, सिलेक्शन ऑफ अ रिसर्च टॉपिक, प्रॉब्लम, असेसमेंट ऑफ करंट स्टेटस ऑफ टॉपिक चूजन, definition of a research problem, literature survey, reference collection, formulation of hypothesis, research design, actual investigation, data analysis, interpretation of results और report writing। यूनिट 2 की हम बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल प्लानिंग, डिजाइनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट, पर्पस ऑफ रिसर्च डिजाइन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च डिजाइन और अप्रोचेस टू बी यूज्ड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, सेटिंग अप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, यूज ऑफ एनिमल एथिक्स, रिलेटेड लॉज। क्योंकि ये साइंस और इंजीनियरिंग से रिलेटेड है इसलिए थोड़ा पेपर का जो पैटर्न है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है।
बायो सेफ्टी रेगुलेशंस, टाइम फ्रेम, फैक्टोरियल डिज़ाइन, वेरिएबल कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड्स, साइकोलॉजिकल बायस। और यूनिट थर्ड है डाटा एनालिसिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है रिसर्च वाले कैंडिडेट्स के लिए। डाटा कलेक्शन एंड टेबुलेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, सैम्पलिंग टेक्निक्स, मेजर्स ऑफ सैम्पलिंग टेंडेंसीज, बेसिक स्टैटिस्टिक्स, स्टैंडर्ड डेविएशंस, स्टैंडर्ड एरर्स। किसी भी आरएम की अगर स्टैंडर्ड बुक लेंगे तो आपको ये सब वहाँ पर मिल जाएगा। ये आप स्टैटिस्टिक्स की KL नागर भी ले सकते हैं, उसमें भी आपको ये मिल जाएगा अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना है। अदरवाइज तो रिसर्च मेथोडोलॉजी की जो रंजीत कुमार और हमारे पास CR कोठारी है, उससे भी आप ये कवर कर सकते हैं। यूनिट फोर्थ है ICT इन रिसर्च, कंप्यूटर का रिसर्च में क्या यूज़ है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, उसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जो ये आपका बात करते हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, क्लाइंट सर्वर, ठीक है, वर्क स्टेशन, पैरेलल और सुपर कंप्यूटिंग, डिफरेंस टाइप ऑफ प्रिंटर स्कैनर, सॉफ्टवेयर OS, विंडोज OS, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, डिफरेंट लैन मैन वैन कनेक्शन। लैन और वैन पे मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड कर रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा रही हूँ, आप चाहें तो अपना टॉपिक वहाँ से कवर कर सकते हैं। कनेक्टिंग टू अ नेटवर्क, टेस्टिंग कनेक्शन, इंटरनेट, IP एड्रेस, हाइपरटेक्स्ट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वेब ब्राउजर्स, डोमेन नेम, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सिक्योरिटी, इंटरनेट रिक्वायरमेंट्स और वेब सर्च इंजन, नेट सर्फिंग। नेक्स्ट है यूनिट फिफ्थ डाटा एनालिसिस एंड डिस्प्ले, फैसिलिटीज इन MS Excel फॉर डाटा एनालिसिस, डिस्प्ले, अदर डेटा डिस्प्लेज, सॉफ्टवेयर्स, वेरियस सॉफ्टवेयर फॉर साइंटिफिक एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, SPSS यानी कि सोशल सॉफ्टवेयर पैकेजेस फॉर सोशल साइंसेज, ग्राफिक्स एंड ड्राइंग्स, अडोब फोटोशॉप, बेसिक इमेज इमेज कंप्रेशन और मल्टीमीडिया, डिजिटल आर्ट, ऑडियो विजुअल फॉर्मेट्स। यूनिट 6 की हम बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड ज़्यादा है ये। MS Excel की हमने यहाँ पर बात की है, वर्कशीट बेसिक्स, क्रिएटिंग वर्कशीट, एंटरिंग इनटू वर्कशीट, हेडिंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर गाइस हम ये देख सकते हैं कि रिसर्च प्लस क्या है आपका ICT का पेपर, हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पार्ट यहाँ पर ICT का इन लोगों ने इंक्लूड किया है। टेक्स्ट डेट, अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यूज, सेविंग, ओपनिंग, मूविंग अराउंड इन एग्जिस्टिंग वर्कशीट। और इसके अलावा काफ़ी सारे टॉपिक्स हमको यहाँ पर वर्कशीट MS Excel से देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास MS पावर पॉइंट है, उसके बारे में भी सब कुछ पूछा है। क्रिएटिंग स्लाइड शो विद एनिमेशन, ठीक है, और इसके बाद ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ऑटो लेआउट, पावर पॉइंट स्क्रीन लेआउट, व्यूअर्स, अप्लाइंग डिज़ाइन टेम्पलेट, चेंजिंग स्लाइड लेआउट। और कंप्यूटर जैसी चीज़ को जब हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं तो थोड़ा टिपिकल हो जाता है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। इसमें शॉर्ट फॉर्म्स पूछी जा सकती हैं, प्रोसेसेस का आपसे सीरीज़ पूछी जा सकती है, तो काफ़ी कुछ क्वेश्चन है वो अराइज यहाँ पर हो सकते हैं। एब्रीविएशंस बेसिकली ICT में ज़्यादा आते हैं। यूनिट 8 की हम बात करते हैं तो इंटरनेट और इंटरनेट, HTML, वेब पेजेस, इंटरनेट प्लस जो लैन वैन मैन है उसका वीडियो मेरे चैनल पर है, तो आप उसको देखें। और मैं कोशिश करूँगी बहुत जल्द जो कंप्यूटर के इम्पॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं उनको मैं अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। क्रिएटिंग अ वेब पेज यूजिंग MS फ्रंट पेज, एडिंग ग्राफिक्स एंड इमेजेस, करंट वेब टेक्नोलॉजीज, होस्टिंग अ वेबसाइट, एडवांस सर्च टेक्निक्स, केस स्टडीज़, गूगल, याहू, गूगल स्कॉलर जो रिसर्च कैंडिडेट्स के लिए होता है उसकी उन्होंने बात की है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट नंबर 9 एजुकेशनल एंड रिसर्च रिसोर्सेज ऑन नेट, इंसाइक्लोपीडिया, केस स्टडीज़, विकीपीडिया, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, लेक्चर्स, जावा एप्लेट्स, एजुकेशनल एप्लेट्स, वर्चुअल लैब, इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स, बुक्स, डिजिटल लाइब्रेरी, सर्चिंग, रिसर्च इन्फॉर्मेशन। साइंस वाले कैंडिडेट्स के लिए तो अगर हम सिलेबस देखें तो बहुत ज़्यादा इन लोगों ने दिया है। नेक्स्ट आपका रिटर्न कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, ईमेल, इसमें बहुत बार ये बेसिक जो पूछा जाता है वो CC BCC के बारे में ही पूछा जाता है। लेटर, मेमोज, प्रपोजल्स, फॉर्मल इनफॉर्मल रिपोर्ट्स, वर्क प्लान्स, प्रोग्रेस रिपोर्ट, ओरल कम्युनिकेशन। गाइस इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, 2 मंथ है तो आपका ये वाला जो सब्जेक्ट है हमारा पेपर 1 यही सिलेबस कवर करने में आप लोगों को टाइम ले लेगा। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट नंबर 10 इंडेक्सिंग ऑफ पब्लिकेशन, कॉपीराइट, पेटेंट प्रोसेस, एग्रीमेंट एंड पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च पेपर, आर्टिकल, ओपन एक्सेस, सब्सक्राइब पब्लिकेशन और डाटा माइनिंग साइट्स है आपके बारे में आपके पास। तो डाटा माइनिंग साइट्स के बारे में भी आपको कम्प्लीटली क्या करना है, आपको पढ़ना है। इन्होंने रेफरेंस दे रखा है कौन सी बुक प्रेफर कर सकते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया CR कोठारी चलती है तो ये भी आप प्रेफर कर सकते हैं, और सेज वाली रंजीत कुमार ये भी आप क्या कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा 2 बुक उन्होंने बताई है, एक ICT के लिए है आपकी बाय टिम शॉर्टिस और हैंडबुक ऑफ कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन स्किल बाय जॉन ओ ग्रीन। ठीक है, ये हो सकता है आपका जो रिसर्च वगैरह में हमारा जो बुक्स हैं, साइट्स हैं, उन सब के बारे में इसमें दिया हो, तो ये 4 बुक इन लोगों ने प्रेफर की है। अगेन आई एम सेइंग कि जो CR कोठारी है और रंजीत कुमार है, इसकी PDF अगर मेरे पास अवेलेबल हो पाती है तो मैं कोशिश करूँगी कि टेलीग्राम चैनल पर अवेल करवा दूँ। अदरवाइज़ तो बेटर ये है कि PDF से तो आप इतना लेंथी सिलेबस नहीं पढ़ सकते, हार्ड कॉपी आप प्रेफर करें। फिर भी अगर रहता है कुछ कैंडिडेट्स को तो आई विल ट्राई टू प्रोवाइड। तो जहाँ तक मैं सोचती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, यूज़फुल लगा होगा। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल
ज्वाइन करना ना भूलें। और इसी के साथ स्टिल कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू, व्हाट्सएप इज़ ओपन फॉर यू। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इम्पोर्टेंट भी है। एंड आर सब्सक्राइबर इज़ आर असेट यू कैन से। तो अगर आप लोग हैं तो हम हैं, इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करने की ट्राई भी करें ताकि हम दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे लास्ट टाइम जो एमपेट का पेपर हुआ है उसका पेपर 1, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को एक पेपर पैटर्न पता चल जाए, एक लेवल पता चल जाए। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक अपनी प्रिपरेशन आप जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।